वैसे दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने जरूरत से ज्यादा जमीन पे कब्जा करके रखा है, जैसे कि कनाडा, जिसके पास भारत के मुकाबले लगभग 3 गुना से ज्यादा जमीन है। लेकिन कनाडा की जनसंख्या 3.25 करोड़ भी नहीं है। वहीं आज का रूस, जब इतिहास में सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, तब भी उसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा जमीन थी और उस समय का सोवियत संघ भारत के मुकाबले 7 गुना ज्यादा बड़ा था। और अब सोवियत संघ के पतन के बाद यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया जैसे 15 देश बनने के बाद भी रूस के पास दुनिया की सबसे ज्यादा जमीन है। और आज भी रूस भारत के मुकाबले 5 गुना से ज्यादा बड़ा है, जबकि रूस की आबादी 14 करोड़ 45 लाख से भी कम है। इसके बावजूद 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और अब बेलारूस को भी डर सताने लगा है कि रूस बेलारूस के ऊपर भी कब्जा करने की तैयारी में है। और इसी चक्कर में बेलारूस ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दरअसल बेलारूस ने रूस के 33 व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोप लगाया है कि यह व्यापारी नहीं बल्कि रूस के भेजे गए आतंकवादी हैं, जो बेलारूस के अंदर आने वाले राष्ट्रपति चुनाव का माहौल खराब करने के लिए व्लादिमीर पुतिन के इशारे पर भेजे गए हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने व्लादिमीर पुतिन के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने भाड़े के सैनिकों को बेलारूस के अंदर चुनाव को प्रभावित करने के लिए भेजा है। हालांकि बेलारूस के इन आरोपों के बाद व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस को संभल कर बोलने की चेतावनी दी है। व्लादिमीर पुतिन ने दो टूक जवाब दिया है कि अगर बेलारूस उन्हें बदनाम करने की कोशिश करेगा तो यकीनन रूस पश्चिमी देशों की परवाह किए बिना बेलारूस के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने जैसे कदम उठा सकता है। वैसे देखा जाए तो जिस तरह से हमारे देश के अंदर चुनाव हारने के बाद हमारे नेता ईवीएम मशीनों पर ही सवाल उठा देते हैं, वैसे ही अब पश्चिमी देशों के अंदर भी चुनाव का माहौल आने या फिर चुनाव हारने के बाद रूस के ऊपर आरोप लगाने की परंपरा बन गई है। लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बेलारूस के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने की चेतावनी देने के बाद यूरोप से लेकर अमेरिका तक हलचल बढ़ गई है।